बंधुओं, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमने ऐसे कुल में जन्म लिया जिस कुल में स्वयं भगवान ने अवतार लेकर अयोध्या में जन्म लिया था। हमारे कुल में जन्मे भगवान श्री राम, जिन्होंने ऐसे राज्य की स्थापना की जो आज तक लोग कहते चले आए हैं कि राम राज्य आना चाहिए। बंधुओं, हमारे कुल में योगराज भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में भागवत को सुनाकर, गीता को सुनाकर पूरे संपूर्ण विश्व को दिखा दिया। बंधुओं, हमारे कुल में जन्मे विश्वामित्र जी ने हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र की स्थापना की। हमारे ही कुल में जन्मे मानधाता और अम्बरीश जैसे ऋषियों ने वेद की ऋचाओं की रचना की। बंधुओं, हमारी सदियों से चली आ रही परंपरा, जिसको जीवंत रखने का काम केवल क्षत्रिय समाज के लोगों ने किया, चाहे वसुधैव कुटुंबकम की रही हो, चाहे सर्वे भवन सुखना सर्वे सत्य नराम्या की रही हो, या सबके मान सबके सम्मान की रही हो। हमारे कुल में जन्मे पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में कहा जाता है कि 4 वर्ष 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत झुके चौहान। बंधुओं, हमारे ही कुल में जन्मे महाराजा शिवाजी, जिनके बारे में कहा जाता है कि देखो मुल्क मराठों का और यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को इसने तलवारों पर तोला था। यह है अपना राज बताना, ना जिसे तलवारों पर इसने अपना जीवन खोया बरछी तीर कृपाणों पर। बंधुओं, ऐसे ऐसे हमारे कुल में जन्मे क्षत्रिय, जिन्होंने, मैं कहता हूँ कि हमारे कुल का कोई भी अगर एक भी घर किसी गांव में होता था तो गांव की तमाम समाज की जातियों के लोग इकट्ठा होकर उनसे न्याय की अभिलाषा लेकर आते थे। लेकिन जब से हमारा देश आजाद हुआ, मैं कहता हूं कि गांव में अगर एक सदस्य और एक प्रधान भी हो जाता है, उससे कहा जाता है कि आप इस पद को त्याग दो, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन देश में आजादी के बाद हमारे देश के राजपूत राजाओं ने अपनी 500 से ज्यादा रियासतें दान कर दी थी। बंधुओं, लेकिन फिर भी देश आजाद होने के बाद समाज की तमाम जातियां उत्थान, समाज की जातियों का उत्थान होता चला गया। ऐसा क्या हुआ?